हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो का जो टॉपिक है चाइना सीआरटी पीसीबी का जो पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई का एक्सप्लेन करूँगा आपका सामने। और ये पावर सप्लाई के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में ऑलरेडी बना के रखा है। तो दोस्तों, वो वीडियो आप देखा है तो बहुत अच्छा है, और आप नहीं देखा है तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप वो लिंक क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, आइए, ये वीडियो में आपको कुछ जानकारी देगा जो न्यू टेक्नीशियन को बहुत कम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो, ये पूरा ही चाइना एक सीआरटी टीवी का किट है, ठीक है। तो ये सीआरटी टीवी का किट का ये जो पावर सप्लाई होता है, ये जो ब्लैक वाला पट्टी आप देख रहे हो, ये हॉट सेक्शन होता है, और इसका बाहर जो ये कूल सेक्शन होता है। तो आपको इस पार्ट 3 वीडियो में, ठीक है, ये जो पार्ट 3 वीडियो आपको दिखाता हूँ, पार्ट 3 वीडियो में आपको एक जो डिस्कस करूँगा, जो पावर रेगुलेशन सेक्शन, ठीक है, ये रेगुलेशन कैसे काम होता है, ठीक है, इसके ऊपर आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा कि ये जो पीसीबी लेके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और ड्राइंग के साथ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये इसलिए आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो में आपको जो दिखाया, ये जो ये जो रेक्टिफाइड डायोड होता है, जैसे जो प्लस वोल्ट और नेगेटिव वोल्ट कैसे होता है, ये आपको दिखाया। और पार्ट 2 वीडियो में आपको जो दिखाया, ये जो चॉपर होता है पावर सेक्शन के अंदर, ये चॉपर का इनपुट और आउटपुट, जो प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन, ये आपको क्लियर करके बताया, ठीक है। और आज इस वीडियो में पार्ट 3 वीडियो में जो आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिए। एक रेगुलेटर सेक्शन होता है, ये जो ऑप्टोकपलर, ठीक है, ये जो ऑप्टोकपलर होता है, ये ऑप्टोकपलर 4 टांग वाला ऑप्टोकपलर होता है, ठीक है। ये कैसे काम करे, ये हॉट सेक्शन का अंदर ये आपको क्लियर कर देगा। तो दोस्तों, आप फर्स्ट ध्यान दीजिए, ये जो पावर सेक्शन होता है सीआरटी टीवी का जो पावर सेक्शन होता है, ये पावर सेक्शन का जो सिस्टम होता है, ये पावर सेक्शन को SMPS पावर सप्लाई कहा जाता है, ठीक है, SMPS, ठीक है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये जो पावर सप्लाई का जो सिस्टम होता है, ये पावर सप्लाई का जो सिस्टम होता है, ये पावर सप्लाई का जो सिस्टम SMPS पावर सप्लाई, ठीक है। SMPS का जो मतलब क्या होता है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। ओके, तो स्विचिंग मोड पावर सप्लाई क्या होता है, तो स्विचिंग सिस्टम होने का बाद ये पावर सप्लाई काम करता है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको जो बताऊंगा आपको, अब पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो, ये वीडियो देखने के बाद लास्ट एक बार देख लीजिए, तो देखने के बाद आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। और आज इस वीडियो के बारे में जो आपको बताऊंगा, पावर सेक्शन का जो रेगुलेटर सेक्शन होता है, ये टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो चॉपर है, ये चॉपर के इधर साइड प्राइमरी सेक्शन होता है, और ये जो प्राइमरी सेक्शन है, ये हॉट सेक्शन, ये जो बॉर्डर वाला आप देख रहे हो, ये हॉट सेक्शन होता है। और ये जो बॉर्डर, अब ब्लैक वाला बॉर्डर आप देख रहे हो, इसका बाहर ये कूल सेक्शन होता है, ठीक है। और हॉट सेक्शन और कूल सेक्शन का बहुत कुछ रिलेशन होता है। ये रिलेशन आपको क्लियर कर देगा, क्योंकि ये फर्स्ट चॉपर का जो पिन है, ये नेगेटिव पिन है, और दूसरा वाला ये जो पिन है, ये 110 वोल्ट का लाइन है, यहाँ पर पिन है 110 वोल्ट, और ये 110 वोल्ट EST सप्लाई होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये 110 वोल्ट का लाइन जो EST सप्लाई होता है, ये लाइन से एक लाइन, ये एक फीडबैक लाइन होता है। आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन आपको दिखाता हूँ, देखिए, ये जो लाइन जाता है, ये एक फीडबैक लाइन होता है, और ये फीडबैक लाइन से एक तीनों रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, ये 1, 2 और 3, ये तीनों रेजिस्टेंस है, और तीनों रेजिस्टेंस, ये जो रेगुलेटर सेक्शन होता है पावर का, जो मेन पावर का रेगुलेटर सेक्शन, ये तीनों रेगुलेटर सेक्शन, ये रेजिस्टेंस से वोल्टेज इधर आने के बाद वो रेगुलेट करता है। तो ये कैसे काम करता है, ये आपको इस वीडियो में क्लियर कर देगा। आप शुरू से लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक ड्राइंग दिखाऊंगा, तो ये पावर सेक्शन का फुल ड्राइंग आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो फर्स्ट आपको थोड़ा सा ये छोटा सा ड्राइंग आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप देखिए, मैं एक ड्राइंग करके ही रखा है, ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा ड्राइंग करके रखा है, आप देख सकते हो। ये जो ड्राइंग में करके रखा है, फर्स्ट ये जो 110 वोल्ट का लाइन है, ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये जो 110 वोल्ट का लाइन है, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन से तीनों रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा।
ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है। ये 110 वोल्ट लाइन से ये जो रेजिस्टेंस है ये आपको क्लियर काट देगा। फास्ट देखिए, एक 110 वोल्ट लाइन से जो रेजिस्टेंस होता है ये 100 के का एक रेजिस्टेंस है, जो एक पीसेट पावर सेक्शन के अंदर एक पीसेट होता है जो 2 के का पीसेट है, ठीक है। ये जो पीसेट है ये पीसेट का सप्लाई देता है, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस है जो 47 के का रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस ऑप्टो कपलर का 1 नंबर पिन पर सप्लाई देता है, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस है ये 150 के का रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस एक ट्रांजिस्टर को सप्लाई देता है, जो ट्रांजिस्टर का नाम है 1815 1815 का ये ट्रांजिस्टर है। ये कलेक्टर पिन पर सप्लाई आता है और ये ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन होता है एमीटर पिन पर सप्लाई आता है और कलेक्टर पिन से ये ऑप्टोकपलर पिन पर एक सप्लाई आता है, ठीक है। तो ये आपको बोर्ड पीसीबी से आपको क्लियर काट देगा। पीसीबी ड्राइंग आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये जो पावर सेक्शन होता है, पावर सेक्शन का अंदर ये जो 110 वोल्ट लाइन है, ये जो लाइन ईएसटी सप्लाई देता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, कभी कभी ये 110 वोल्ट लाइन ड्रॉप हो जाता है और कभी कभी ये हाई हो जाता है। इसका जो मेन रीजन होता है इसी के ऊपर आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो ये 110 वोल्ट लाइन जो होता है ये ड्रॉप होगा और हाई होगा, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो इसीलिए ये जो नीचे वाला लाइन, ये आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो लाइन जाता है ये पॉइंट पर, ये लाइन पर तीनों रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम अधिकतर मेरे सब्सक्राइबर को मैं फेस किया है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, इसीलिए ये पावर सेक्शन रेडी करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, ये तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू आप नोट करके रख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट आपको जो दिखाऊंगा, ये जो 110 वोल्ट का लाइन का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस, ठीक है, ये पीसी पर जो पिन है 555 ये रेजिस्टेंस का पोजीशन नंबर है। और ये रेजिस्टेंस का सप्लाई जो वोल्टेज जाता है ये देखिए ऑप्टोकपलर का 1 नंबर पिन पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए, ये आप ड्राइंग फॉलो कीजिए। तो ये 110 वोल्ट का लाइन है, ठीक है। ये 110 वोल्ट का लाइन आपको ऑप्टोकपलर पर जो वोल्टेज जाता है, देखिए ये 100 के का रेजिस्टेंस है। ये 100 के का जो रेजिस्टेंस है ये एक पीसेट का पिन पर जाता है और यहाँ से डायरेक्ट ये 1815 का जो ट्रांजिस्टर होता है ये पिन का बेस पर जाता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए। और उसके बाद आपको पीसी पर जो दिखाता हूँ, ये मिडिल वाला जो रेजिस्टेंस है 110 वोल्ट का लाइन से, ये रेजिस्टेंस देखिए, ये एक ट्रांजिस्टर का पिन पर जाता है और ये ट्रांजिस्टर का पिन से एक डायोड है, ये जेनर डायोड है 6.21 का, ये एक जेनर डायोड है। और दोस्तों ये पिन पर आपको 6.2 वोल्ट फिक्स्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का जो पोजीशन नंबर है 554, ठीक है, 554 ये रेजिस्टेंस का पोजीशन नंबर है। तो दोस्तों आप ड्राइंग पर फॉलो कीजिए। एक्चुअली ये जो पोजीशन नंबर का जो डायोड है ये 100 के का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस से 110 वोल्ट लाइन से एक रेजिस्टेंस है 100 के का, ये पीसेट का पॉइंट पर आता है और एक पीसेट का पॉइंट पर आता है और ये सप्लाई डायरेक्ट बेस पुट पर जाता है, बेस ये ट्रांजिस्टर का 815 ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर जाता है। और दोस्तों अब ध्यान दीजिए, ये जो वोल्टेज जाता है, ठीक है, और पीसेट वैरी करने का बाद ये 110 वोल्ट लाइन, ठीक है, ये जो 110 वोल्ट लाइन है, ये 110 वोल्ट लाइन है, ये आउटपुट जो ईएसटी का सप्लाई देता है। तो ये पीसेट वैरी करने के लिए वो एडजस्ट हो जाता है और वो एडजस्ट करने के लिए जो सिस्टम होता है, ये पीसेट से एक रेजिस्टेंस ग्राउंड पर है, ठीक है। ये जो ग्राउंड पर एक रेजिस्टेंस है 5.4 के का एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस ये पीसेट को वैरी करने के लिए ये सपोर्ट देता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो पीसेट है, ठीक है, ये 3 टांग वाला पीसेट है, ये पीसेट ये एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है 5.4 के का, ये ग्राउंड का साथ कनेक्शन है। अब देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये ग्राउंड के साथ कनेक्शन है, ये ग्राउंड पिन है, ठीक है दोस्तों। और आपको नेक्स्ट जो बताऊँगा, ये देखिए आप ड्राइंग पर फॉलो कीजिए। ये 110 वोल्ट लाइन होता है, ये लाइन से 47 के का एक रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस ये सप्लाई ऑप्टोकपलर का 1 नंबर पिन पर जाता है, ठीक है। और ये वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए 22 के एक रेजिस्टेंस ग्राउंड पर कनेक्शन है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ड्राइंग और उसके साथ आपको जो दिखाऊंगा, देखिए
ये जो पीसेट है, ये जो ऑप्टोकपलर है, ये ऑप्टोकपलर है, ये 1 नंबर जो पिन है, ये 1 नंबर पिन है, ठीक है। ये 1 नंबर पिन का साथ देखिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, इसका जो वैल्यू होता है 22 के, ठीक है। ये 22 के रेजिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है जो ग्राउंड का साथ कनेक्शन है। अब देख लीजिए 556 इसका पोजीशन नंबर है 556, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है 22 के। एक ग्राउंड का साथ जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू 22 के। और सॉरी दोस्तों, आपको जो बात है, ये जो रेजिस्टेंस है जो 110 वोल्ट लाइन से आता है, ये 47 के, ठीक है दोस्तों, ये 47 के का रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए। और उसके बाद आपको जो बताऊंगा, अब ये ड्राइंग पर ध्यान दीजिए। ये 110 वोल्ट लाइन से और एक रेजिस्टेंस है जो 150 के का रेजिस्टेंस है। और ये जो रेजिस्टेंस है, इसी लाइन से एक 6.2 वोल्ट का एक जेनर है, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये जेनर से ये वोल्टेज एक इमीटर, ये ट्रांजिस्टर के इमीटर पिन पर जाता है। तो ये आपको क्लियर काट देता हूँ। ये जो लाइन है 150 के का रेजिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये एक जेनर डायोड है, और ये जेनर डायोड नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, और ये जेनर डायोड का जो वैल्यू है 6.2 के का। और ये जो लाइन देखिए, मिडिल वाला जो लाइन है, ये जो मिडिल वाला जो रेजिस्टेंस है, इसका जो वैल्यू होता है 150 के का, ठीक है। ये 100, ये जो लाइन है 110 वोल्ट का लाइन है, ये लाइन से ये रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों, जब पावर सेक्शन रिपेयर करने का समय कुछ भी वोल्टेज आप गड़बड़ देख सकते हो, और देखने के बाद ये पॉइंट पर ये जो जेनर डायोड होता है जो नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, ये जेनर डायोड पर 6.2 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये पॉइंट पर 6.2 वोल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप ये तीनों जो रेजिस्टेंस है ये आप ओपन करके एक बार मेजर कीजिए मीटर से, ठीक है। मीटर से मेजर कीजिए। तो मीटर से आप कैसे मेजर करें, तो देखिए ये जो मीटर है, ठीक है, ये जो मीटर है, मीटर का जो रेंज 200 के, ठीक है, 200 के। अब ध्यान से देखिए, 200 जो के रेंज होता है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये जो तीनों रेजिस्टेंस होता है, ये तीनों रेजिस्टेंस को आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ये तीनों रेजिस्टेंस चेक करेगा, तो तब आपको पता चलेगा ये रेजिस्टेंस सही ओके है कि नहीं है, ठीक है। और आप ये पीसीबी कनेक्ट है, तो आप इस टाइम चेक करेगा तो आपको रीडिंग अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप ये तीनों रेजिस्टेंस को ओपन करके चेक करेगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए, उसके बाद आपको जो दिखाऊंगा, आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये 110 वोल्ट लाइन, ये जो लाइन जाता है, तीनों रेजिस्टेंस 1, 2 और 3, ये तीनों रेजिस्टेंस आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजिस्टर का इमीटर पिन पर जाता है, ये 150 की का रेजिस्टेंस है। और ये पिन पर, कलेक्टर पिन पर वोल्टेज 6.2 वोल्ट का आसपास देखने को मिलेगा। और ये जो पीसेट होता है, पीसेट का एक पिन पर 100 की का जो रेजिस्टेंस है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और एक जो पिन होता है 47 के का, ये जो रेजिस्टेंस का बाद ये कलेक्टर पिन पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये तीनों रेजिस्टेंस को आपको ओपन करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस कैसे काम किया जाता है, कैसे काम करे, ये आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप ये पीसी वर्ड फॉलो कीजिए, ये पावर सेक्शन टोटल रेगुलेशन होने का बाद 110 वोल्ट, 26 वोल्ट जो रेगुलेटर सप्लाई और डाइवर्स सप्लाई होता है, और 10 वोल्ट का आसपास जो मेन रेगुलेटर सप्लाई होता है, ये तीनों जो सप्लाई होता है, ये पावर सेक्शन रेगुलेशन का ऊपर इसका वोल्टेज आउटपुट होता है। तो इसीलिए ये जो 110 वोल्ट का जो लाइन का डायोड होता है, ये आप कभी ओपन नहीं कर सकते हो, ये आप कनेक्शन कर रखिए। और ये जो ईएसटी सप्लाई का जो लाइन होता है, ये लाइन को आप ओपन कर दीजिए, ठीक है। ईएसटी सप्लाई रेजिस्टेंस को आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद तब आपको पता चलेगा कि ये 110 वोल्ट लाइन का सप्लाई सही है कि नहीं है, और 26 वोल्ट का लाइन ये सही है क्योंकि है, और 10 वोल्ट का आसपास जो रेगुलेटर सप्लाई लाइन है ये ओके है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये तीनों जो कॉइल है ये एक साथ कनेक्शन है। तो पार्ट 2 वीडियो में आपको क्लियर करके दिखाया इसका ड्राइंग क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो 110 वोल्ट का लाइन है, आप ये 110 वोल्ट का ईएसटी सप्लाई डायोड रेजिस्टेंस ओपन करेगा, तो ये जो फीडबैक लाइन होता है, ये जो नीचे जाता है, और ये जो तीनों रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये जो लाइन जाता है, ये तीनों रेजिस्टेंस होता है, ये रेगुलेशन करता है, ठीक है। ये फीडबैक पावर सिस्टम को रेगुलेशन करता है। तो इसीलिए
ये तीनों रेजिस्टेंस जो लाइन, ये जो 110 वोल्ट का लाइन है, ये रेगुलेशन करने का जो सिस्टम होता है, तो ये रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस को आपको फर्स्ट चेक करना पड़ेगा। चेक करने का बाद ये ऑप्टोकपलर, ये ट्रांजिस्टर और इसके बाद ये ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई है, तो इसीलिए ये ट्रांजिस्टर को आपको चेक करना पड़ेगा। और ये ट्रांजिस्टर से जो और अलग अलग जो चारों डायोड होता है, 2 4 4 8 और एक वोल्टेज डायोड होता है और एक मेन डायोड होता है, ये आपको भी चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों ये आपको सब कुछ चेक करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये 110 वोल्ट लाइन का वोल्टेज हाई होगा और लो होगा, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो इसीलिए ये ऑप्टोकपलर सेक्शन, ये ट्रांजिस्टर और पीसेट और इधर जो ट्रांजिस्टर है, ये आपको एक्सेप्ट चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी देखा जाता है कि ये ट्रांजिस्टर ओके मीटर पर ओके देखा जाता है, ये ट्रांजिस्टर मीटर पर ओके देखा जाता है और ये ऑप्टोकपलर मीटर पर ओके देखा जाता है, तब भी प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ये तीनों जो पार्ट्स होता है, तीनों ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर और ये एक ट्रांजिस्टर ऑप्टोकपलर, ये तीनों को आपको चेंज करना पड़ता है। और ये जो तीनों रेजिस्टेंस आप ओपन करके चेक करेगा तो आपको पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस ओके है कि नहीं है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा इसी पार्ट्स ओपन करके चेक करने के बाद ये 110 वोल्ट ओके होता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज इस थोड़ा सा रेगुलेटर सेक्शन के बारे में आपको नॉलेज दे दिया। और ये रेगुलेटर सेक्शन जो ये फीडबैक वोल्टेज आता है, ये लाइन का ट्रैक करके, ये जो लाइन है ये लाइन ट्रैक करके आप वोल्टेज चेक करेगा तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत कुछ पिछली बार मैं देखा है, ये सेक्शन का प्रॉब्लम अधिक होता है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये जो लास्ट प्राइमरी सेक्शन का जो कॉइल है, इसके अंदर एक रेगुलेटर सेक्शन काम करता है, ये सेक्शन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये आप चेक करने का बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ड्राइंग दे देगा, ये पावर सर्किल टोटल पावर सेक्शन का टोटल ड्राइंग आपको दे देगा और ऑप्टोकपलर सेक्शन का ड्राइंग दे देगा। आप वो देख के ये पावर सेक्शन आसानी से रेडी कर सकते हो। तो तब भी मैं ये जो ड्राइंग करके रखा है, ये कूल सेक्शन का ड्राइंग है, और ये जो मैं मिडिल में जो बॉर्डर करके रखा है, और ये जो ऑप्टोकपलर है, ये ऑप्टोकपलर का 4 और 3 नंबर पिन जो ये हॉट सेक्शन का अंदर होता है, और ये 1 और 2 नंबर जो पिन होता है ये कूल सेक्शन का अंदर होता है। ये से काम ये जो 1 और 2 नंबर पिन कैसे काम करता है ये आपको थोड़ा सा बता दिया, तब भी आपको और लास्ट में आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये जो चॉपर होता है, ये चॉपर का अंदर रेगुलेशन सेक्शन जो रेगुलेट होता है, ये रेगुलेशन होने के बाद ये 110, 26 वोल्ट और 10 वोल्ट ये हाई और लो हो सकता है। तो इसी का रीज़न से ये जो ड्राइंग आपको दिखाता हूँ, ये ड्राइंग आप जब फॉलो कीजिए तो आपका प्रॉब्लम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये 110 वोल्ट जो लाइन होता है, ये लाइन, ये फीडबैक लाइन जो होता है, ठीक है, ये तीनों जो रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस 1, 2 और 3, ये तीनों रेजिस्टेंस को आप चेक कीजिए, ठीक है। फर्स्ट ये पॉइंट को आप ओपन कर दीजिए, ओपन करने के बाद चेक कीजिए, ठीक है। चेक करने के बाद आप ये जो ग्राउंड के साथ जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस आपको दिखा है, ये आप चेक कीजिए। चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सेक्शन ओके है कि नहीं है, तब आप पावर सेक्शन को रेडी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और पावर सेक्शन रेडी करने के लिए इस तरह जो अलग अलग बहुत को रेजिस्टेंस, ये ट्रांजिस्टर है, बहुत टेक्नीशियन को बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए जो मॉड्यूलर मार्केट पर आया है, न्यू मॉड्यूलर जो आता है, 3 वायर 2 वायर का जो मॉड्यूलेट आता है और 5 वायर का जो मॉड्यूलेट मार्केट पर है, वो कनेक्शन करके ये पावर को आप रेडी कर सकते हो। और कैसे रेडी किया जाता है इसका ऊपर आपको बहुत क्लियर कर देगा नेक्स्ट पावर सेक्शन प्रॉब्लम का ऊपर, जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा पार्ट 4 वीडियो में। तो वो वीडियो आप जरूर देखना चाहता हो तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद मैं जब वो वीडियो अपलोड करूँगा, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वो वीडियो का लिंक दे देगा, आप वो देख सकते हो। और ये वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखना चाहता हूँ तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर फॉलो कीजिए, मैं उसके अंदर में लिंक दे देगा, ठीक है दोस्तों। और चाइना किट के बारे में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो वीडियो में ऑलरेडी बहुत कुछ वीडियो बना के रखा है, ठीक है। तो आप वो देखना चाहता हो तो मैं अब चाइना किट का जो प्लेलिस्ट बना के रखा है मेरे चैनल के अंदर, आप वो वीडियो देख के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो और डिसलाइक भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप ये चैनल पर नया है तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करने के बाद ये वीडियो का आप लाइक कर दीजिए और डिसलाइक भी आप कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।